तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो सैलरी स्लिप पर होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट टॉपिक भी होगा और बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर भी मुझसे अक्सर एआई की सैलरीज के बारे में पूछा करते हैं कि आपको इन हैंड कितना मिलता है, ग्रॉस क्या होता है। ये सब जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको एआई के एक सीनियर ऑफिशियल की सैलरी स्लिप शो करके समझाने वाला हूँ कि ग्रॉस और इन हैंड में कैसा डिफरेंस देखने को नज़र आता है। और जिन लोग को जूनियर एग्जीक्यूटिव का सैलरी स्ट्रक्चर समझना है उनके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और वीडियो में भी पिन कर देता हूँ, आप जा करके देखें। काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको एक फरवरी मंथ की सैलरी स्लिप दिखाई दे रही होगी जो कि E7 पे स्केल की है। E7 मतलब जॉइंट जीएम के पे स्केल की होगी, जिसमें रेंज होता है बेसिक पे का 1 लाख टू 2,60,000। ये आपका पे स्केल होता है E7 लेवल पे। और जूनियर एग्जीक्यूटिव पे जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका पे स्केल होता है 40,000 टू 1,40,000। ठीक है। अब ये क्योंकि काफ़ी पुराने एम्प्लॉय हैं तो इनका पेंशन ऑप्शन ए है, मतलब इनको पेंशन मिलेगी। और आपको अभी पता ही होगा कि अब न्यू एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन आप खुद से बाहर से ले सकते हो एनपीएस के माध्यम से, पर पुराने एम्प्लॉयज़ जो थे उन सभी को पेंशन मिल रही है। अब इनकी सैलरी स्लिप की बात करें तो ये 1,57,220 इनका बेसिक पे है, जो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के हुआ होगा। इन्होंने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव से ज्वाइन किया होगा, आप भी जूनियर एग्जीक्यूटिव से ज्वाइन करोगे। बेसिक पे कैसे चेंज होता है वो भी मैं आपको बता दूं। हर साल आपका 3% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। जैसे अगर आप 2024 में ज्वाइन करते हो तो आपकी बेसिक पे होगी 40,000, फिर 2025 में आपकी बेसिक पे 3% से बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही हर साल बढ़ती है। और इसके अलावा जब भी आपका प्रमोशन होता है तो आपका स्केल चेंज हो जाता है। जैसे जो सर है इनकी जो पे स्केल है E7 है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी E1 होगी। ठीक है। और जो डीए है इनको मिला हुआ 68,705। ठीक है। डीए इनका करीब 43-44% के आसपास है बेसिक का। तो ये जो बेसिक थी इसी का अगर आप 44% निकालोगे तो ये आपका डीए आ जाएगा। ठीक। एचआरए जो आपको रहने के लिए पैसे मिलते हैं, अगर आप क्वार्टर ले लेते हो, गवर्नमेंट क्वार्टर ले लेते हो अगर आप, तो आपको ये एचआरए का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, ये यहाँ से हट जाएगा। पर इनने क्वार्टर नहीं ले रखा है इसलिए इनको ये एचआरए का कंपोनेंट मिला है। एचआरए 27% है हमारे यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, टीयर 1 सिटीज़ में। तो दिल्ली के हिसाब से इनको मिला हुआ है 42,449, जो कि 27% है ऑफ बेसिक पे। ठीक। और पर्क्स कंसोलिडेटेड मतलब आपका खर्चे के लिए आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। 35% पर्क्स भी मिलता है एआई में। इसमें आपका न्यूज़पेपर का पैसा, टी अलाउंस है ना, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, सब चीज़ इसके अंदर ही होता है। तो 35% ऑफ योर बेसिक पे होता है। तो ये इनको 55,027 रुपीज़ मिला है। टोटल इनका जो मंथली बन रहा है वो 3,23,401.54 बना। मतलब इनका जो मंथली ग्रॉस है ये इनका 3,23,401.54 रुपीज़ है। ये मैं बात कर रहा हूँ E7 के लिए। आपका इतना ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, आपका 1 लाख के भी अंदर होगा। ये तो इनको मंथली सैलरी जो मिलती है वो है। इसके अलावा इनको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, मतलब आपको भी मिलेंगे। इस मंथली सैलरी स्लिप के अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग से मिलते हैं। इस पर भी मैंने पर्क्स एंड अलाउंसेस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख सकते हो। और इनको वो सभी पर्क्स एंड अलाउंसेस आपसे ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये जॉइंट जीएम है। अब इनके डिडक्शन अगर हम देखें तो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ये तो आपका भी होगा, तो आपका भी कुछ 7-8 हज़ार रुपये आपका भी कटेगा। तो ये आप ही के पैसे रहेंगे या आप इमरजेंसी केसेस में निकाल भी सकते हो। तो ये ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपका कटेगा। और ये वीपीएफ कंट्रीब्यूशन मतलब वॉलंटरी वाला कंट्रीब्यूशन है। अगर आप खुद से करना चाहो इसमें तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आप खुद से कर सकते हो। बेसिकली आपका नहीं कटेगा ये इन सर ने खुद ही कटवाया हुआ है, अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है इनने 50,000 रुपये पर मंथ का। और इनका जो इनकम टैक्स कट रहा है वो 1,15,600 रुपये इनका इनकम टैक्स हर महीने कट रहा है। और इनका जो पेंशन कंट्रीब्यूशन इनका 18,820 हर महीने होता है। 18,820 रुपये इनका हर महीने पेंशन में कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके अलावा ये एडिशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन भी करते हैं 2,446 रुपये का। और इनने कुछ हाउसिंग का लोन भी ले रखा है तो इसलिए इनका 30,000 रुपये कट रहा है। और ये सोसाइटी वाला भी इनने ले रखा है, कोऑपरेटिव थेफ्ट सोसाइटी वाला, तो इसका 1,020 रुपये कटता है। ठीक है।
और बाकी छोटे छोटे 500-250 रुपये के और डिडक्शन है। बाकी इनका जो टोटल डिडक्शन हो रहा है 2,24,481 रुपये का इनका टोटल डिडक्शन है। और इनको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है 98,921 आ रही है, क्योंकि इनने खुद से भी काफ़ी ज़्यादा कटवा रखी है अपनी सैलरी। जैसे इनका हाउसिंग लोन का 30,000 रुपये कट गया, 50,000 रुपये वॉलंटरी PF कंट्रीब्यूशन हो रखा है इनका। तो ऐसे इनने काफ़ी ज़्यादा तो खुद से ही कटवा रखा है। और बाकी इनका इनकम टैक्स काफ़ी ज़्यादा कट रहा है। आपका इनकम टैक्स करीब 7-8 हज़ार रुपये के आसपास ही कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा आपका इनकम टैक्स। आप देख रहे हो ना, जॉइंट GM लेवल पे भी आपको 1 लाख रुपये हो सकता है ना मिले। ये तो खैर आपकी मर्जी है, क्योंकि उस समय तक आपके और भी काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं जिनकी वजह से आप अदर सेविंग्स में घुसते हो, इस वजह से आपकी सैलरी कम आती है। वही आप देखो, इनकी जो ग्रॉस सैलरी है ईयरली वो 52,90,580 रुपये है इनकी ग्रॉस सैलरी ईयरली। 53 लाख पर एनम इनका ग्रॉस है। और जो ये टोटल टैक्स पे कर रहे हैं एक साल में 13 लाख रुपए इसमें से ये टैक्स पे कर दे रहे हैं। और इनकी मंथली जो टैक्स है वो 1,15,600 रुपये इनकी मंथली टैक्स है। इनको अदर जो अलाउंसेस मिलते होंगे वो मैंने काउंट ही नहीं किए इसमें, मंथली सैलरी में वो नहीं आता है अदर अलाउंसेस। तो वो सब चीज़ें CTC में आते हैं। जैसे आपका PRP हो गई है ना, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया। और आपको जो EL मिलती है उसको भी इसमें ही काउंट किया जाता है, जिसको आप मतलब बेच के पैसे ले सकते हो, अपनी छुट्टी बेच के। वो सब चीज़ें भी CTC में काउंट होती हैं। और मेडिकल अलाउंसेस भी होता है। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो काउंट होते हैं आपके CTC में। जैसे आपका CTC 12 लाख रुपए है ना, तो 12 लाख रुपए आपका ग्रॉस नहीं होगा, आपका ग्रॉस 10 लाख के आसपास होगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी काम की लगी होगी। कुछ आप जो जानना चाह रहे तो वो भी आपको आइडिया लगा होगा। और इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर होते रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी स्लिप और पर्क्स एंड अलाउंसेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और AI की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मैं इसमें पिन कर देता हूँ, आप देख सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी होगी उन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो पर कमेंट करो। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में अभी टाइम लगेगा, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है रिज़ल्ट में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो तब तक आप अपने काम पर ध्यान दो। टाइम पास नहीं हो रहा तो IPL देखो। और कल होली है, तो होली की एडवांस में आप सबको शुभकामनाएं। हैव अ सेफ एंड हैप्पी होली। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइबर बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, थोड़ा समर्थन दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।